Hi everyone, welcome to my channel Health Mantras. दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में। दोस्तों सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के मैं पेशेंट पिछले 17 साल से देखता आ रहा हूँ। ये पेशेंट ज्यादातर मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, ये अपने डिस्फंक्शन को ठीक से समझते नहीं है। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण के लिए क्या क्या चीजें करी जा सकती है, कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए यूजफुल रहेंगे। दोस्तों सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि क्लिनिक में देखने को मिलती है। यूजुअली इसके पेशेंट यंग मेल्स रहते हैं, जो नौजवान लड़के रहते हैं जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई होती है। सेक्स एजुकेशन की कमी के नतीजे में वो इसका शिकार हो जाते हैं। उनको उनके दोस्त कुछ राय मशवरा ऐसा देते हैं कि उनको पहले रात या पहले दिन में ही ऐसा कोई कारनामा करके दिखाना है जिसके नतीजा उनको आखिर पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। शादी एक कोई T20 मैच नहीं है, ये एक लंबी जिंदगी की शुरुआत है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी भी उसका एक पार्ट है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी को दूर करने के लिए अक्सर वकात में पेशेंट्स को कई बार उनको काउंसलिंग भी देता हूँ। दोस्तों जैसा कि मेल को सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी परेशान करती है, वैसे ही फीमेल्स को भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी परेशान करती है। ये जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर दोनों में से किसी एक को भी परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है तो उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहता, जिसके नतीजे में सेक्सुअल डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के कारण क्या है मेल फीमेल दोनों के लिए, और दोनों का इलाज कैसे करना है, दोनों के लिए क्या क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी जब भी सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने जाएं थोड़ी घबराहट बेचैनी सी महसूस होना। अगर ये घबराहट इतनी हो कि आपके सेक्सुअल एक्ट में कोई परेशानी पैदा ना करे तो इसे बीमारी में नहीं गिना जाएगा, लेकिन अगर ये परेशानी इतनी हो कि आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन में डाल दे तो इसे बीमारी में गिना जाएगा, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो। अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन होने से अक्सर मेल में जो परेशानी आती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या ऑर्गाज्म का ठीक से ना महसूस होना। दोस्तों फीमेल्स के अंदर भी सेम यही परेशानी महसूस आती है, उनका वेजाइना का जो लुब्रिकेशन है वो ठीक से ना होना, साथ साथ ऑर्गाज्म ना महसूस होना। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है फियर इसलिए किसी और से नहीं, आपस में एक दूसरे से फियर। क्या मैं सेक्सुअल एक्ट को ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फेक्शन या ऑर्गाज्म दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, या फिर कुछ उनके विचार, उनके सेक्स एजुकेशन की कमी जो उनके फ्रेंड्स या फिर उनके साथ में जो उनके रिलेटिव्स हैं वो उनको बताते हैं, जो पूरी हद तक सही बात नहीं होती, जिसके नतीजे में सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, उनको परेशान करने लग जाती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। दोस्तों सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी इजीली ट्रीटेबल बीमारी है, कोई बहुत ज्यादा दवा की जरूरत नहीं होती, लेकिन अक्सर वक़ात जब ये क्रॉनिक हालात में यानी काफी टाइम तक रह जाए किसी के जहन में या किसी के दिमाग में तो ये परेशानी का बड़ा सबब बनती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे माशरे में सेक्स एजुकेशन की कमी है। लोग अक्सर इसके लिए किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल की राय नहीं लेते, बल्कि अपने रिलेटिव्स की राय लेते हैं, अपने फ्रेंड्स की राय लेते हैं। दोस्तों आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके पास भी कोई आया आपसे राय लेने के लिए सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड या सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के रिलेटेड? जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी का सबसे बड़ा कॉज फियर है। फियर किसी और से नहीं, अपने आप से और अपने पार्टनर से। जब ये फियर यानी दिल के अंदर ये बेचैनी परेशानी होती है तो स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस से एक हार्मोन्स निकलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये वासोकंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, यानी जो पेनिस पे जो रगें जारी होती है उनमें खून का दौरान कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टेंशन है, इरेक्शन है, वो पूरी तरह आ नहीं पाता। नतीजा सेक्सुअल डिसफंक्शन। दूसरी बड़ी वजह जो नसें होती है पाम्पलिफॉर्म प्लेक्सस पे नसों के ऊपर, स्ट्रेस से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, और फीमेल्स में भी यही दो हार्मोन असर करते हैं। कैसे असर करते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की एक खासियत होती है कि ये सिक्रेशंस को बंद कर देते हैं, तो इसी वजह से वेजाइना ड्राइनेस भी मिलती है। साथ साथ सिलिटोसिस के पास जाने वाली जो खून की रगें होती है उनको भी वासोकंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे प्लेजर मिलना बिल्कुल खत्म हो जाता है फीमेल के अंदर भी, इसलिए सेक्सुअल एक्ट जो होता है वो डिसफंक्शन में बदल जाता है। दोस्तों सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी को दूर हटाने के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक एलॉबरेट और डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम आपके सामने देता है। सबसे पहले तो वो सिर्फ दवा पे बात नहीं करता, एक्सरसाइज पे बात करता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत फायदेमंद रहती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी को और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी पे रिजल्ट नहीं देती, बल्कि आपकी बॉडी के ओवरऑल स्ट्रेस और टेंशन को भी कम करती है। दोस्तों ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आइए मेरे साथ करिए और जानिए इसका तरीका क्या है। बड़ा आसान तरीका है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं होती, फोर्स्ड ब्रीथिंग होती है। इसका नतीजा क्या होता है? देखिए जिस तरह मैं ये सांस ले रहा हूँ,
जो फोर्स ब्रीथिंग है, मैं अपने जो एक्सेसरी मसल्स है यानी पसलियों की जो मांसपेशियां हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सांस लेने के अंदर। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? सांस को आसानी से नाक के अंदर जाने दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा हाथ जो मेरे पेट पे रखा है ये बाहर की तरफ आ गया, यानी जो हवा है वो सांस के जरिए, जो डायफ्राम है मेरा, पेट जो है फूला फूला महसूस हो रहा है। ये एक नॉर्मल ब्रीथिंग है। और मैंने छोड़ा तो ये पेट मेरा अंदर तक चला गया। दोबारा देखिए इसको। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर हम 25 से 50 बार सुबह, दोपहर, शाम करें तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी में बगैर किसी दवा के माइल्ड कंडीशन को विद इन 15 डेज हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर माइल्ड कंडीशन से आगे तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है, पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं कुछ यूनानी मेडिसिन भी जरूर सलाह के तौर पे देता हूँ उनको। एक यूनानी मेडिसिन आती है दवाउल मिस मुतदिल सादा। एक चटनी है, अवले है, आधा चम्मच सुबह शाम ले लें। और एक गोली आती है हब्बे जदवार, एक गोली सुबह शाम। दोनों का मिलाकर सेवन करने से सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी में बहुत रिलीफ मिलता है। दोस्तों, एक और घर का नुस्खा है जो मैं क्लिनिक पे अपने पिछले 17 साल से यूज करा रहा हूँ पेशेंट्स को। सबसे पहला उसमें इंग्रेडिएंट आता है पॉपी सीड यानी खसखस के बीज। सेकंड इंग्रेडिएंट है वॉलनट यानी अखरोट। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है, 25-25 ग्राम ले लेना है। दोनों को मिक्सी में डाल के पीस के चूर्ण बना लेना है। 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम दूध से लेने से सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी में बहुत रिलीफ मिलता है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी अधिकतर मेल्स पेशेंट के दूर हो जाते हैं। यही सेम नुस्खा फीमेल भी यूज कर सकती हैं, उनको भी इससे बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को समराइज करूं तो इस वीडियो में हमने जाना कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या है, इसके कारण क्या है, इसमें क्या क्या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या क्या दवा के तौर पर यूनानी लिटरेचर में मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।